Hi everyone, welcome you back in this physics video. Today we will learn about instantaneous speed and instantaneous velocity. So before knowing this instantaneous speed and instantaneous velocity, let us to learn about this previous done topic average speed and average velocity. तो एवरेज स्पीड मतलब कि क्या था हमारे पास दैट वाज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. If we are saying that we have covered this delta x distance, delta that this symbol is used for delta मतलब कि जब भी यूज़ होगा एक लार्ज चेंज के लिए बात की जाएगी. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने डेल्टा एक्स और कितनी देर में ट्रैवल किया दिस इज डेल्टा टी. तो इसलिए एवरेज स्पीड क्या होगी दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. ठीक है, सो दिस इज अवर एवरेज स्पीड. एंड ओवर हियर सिमिलरली अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम. तो कितनी देर में आपने वो डिस्प्लेसमेंट की है. सो फॉर दिस लेट अस टू कंसीडर कि देयर वाज दैट x1 पोजीशन व्हेन टाइम इज t1. ठीक है, जैसे टाइम 0 सेकेंड था तो उस वक्त पोजीशन जो थी वो हमारे पास 0 मीटर थी. ठीक है, सो आफ्टर 10 सेकेंड मीन्स आफ्टर t2 टाइम उसकी पोजीशन क्या बनेगी इट बिकम्स नाउ x2. तो इसलिए फाइनल पोजीशन x2 है, इनिशियल पोजीशन x1 है. हाउ मच इज दैट total displacement? It is x2 minus x1. And how much is the time taken for this? So it is final time minus initial time, and which is equal to the change in this position. So final minus initial, so there is a change in position which is given by delta x, and this change in time is given by that delta t. Okay, so thus we come to know over here कि जो एवरेज velocity है उसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद दैट चेंज इन टाइम, और सिमिलरली स्पीड को भी चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम शो किया गया. नाउ वी आर सपोजिंग ओवर हेयर दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है. ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं मतलब कि जब हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया मतलब कि जब हमारा जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो फिक्स नहीं है. ठीक है, सडनली ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो सडनली 50 हो जाती है, कभी 30 हो जाती है, कभी 100 हो जाती है. तो इसलिए क्या हो रहा है ये वेरिएबल मोशन हो रहा है. तो उस वेरिएबल मोशन में एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दैट पाथ विच वी आर ट्रैवलिंग हमारी स्पीड और हमारी वेलोसिटी क्या थी. ठीक है, मतलब कि जैसे सपोज करो यहाँ पर हम बात करते हैं ये हमने अपनी जर्नी ए से शुरू की, हम जा रहे हैं बी के लिए. ठीक है, तो हम ए से जर्नी शुरू करते हैं, वी आर गोइंग टू दैट बी. सो ओवर देयर वी आर रीचिंग इन दिस पोजीशन विच इज़ सी, एंड हेयर वी चेकड दैट जब हम सी के ऊपर पहुंचे तो वी चेकड हाउ मच इज अवर स्पीड एट दिस पोजीशन. लेट अस टू सपोज इट वाज 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो सी के ऊपर पहुंच के हमने देखा कि हमारी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, सो दिस स्पीड एट सी पॉइंट इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंस्टेंटेनियस. सिमिलरली वही चीज़ हमारे पास अगर हम वेलोसिटी की बात करें उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर तो जो वेलोसिटी है एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इंस्टेंटेनियस. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस कब कैलकुलेट किया करते हैं जब हमारे पास एक वेरिएबल मोशन है. क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या होगा जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहने वाला है, इट विल नॉट चेंज. Okay, so importance is there when there is variable motion. Okay, so thus we can define this one as speed at any particular instant of time या फिर particular point of its path. तो इसलिए particular point on that path this speed or velocity which we have noted it is said to be instantaneous, and similarly that velocity at this particular point on its path it is said to be instantaneous velocity. ठीक है, now हाउ डू वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इसमें हमने एक चीज़ नोट करनी है, ये जो हमारे पास जैसे एवरेज स्पीड थी वो क्या थी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि पर्टिकुलर क्योंकि ये तो टोटल टाइम है हमारे पास, जैसे मान लो इट इज़ टाइम दैट ऑफ 2 आवर एंड बिटवीन 4 आवर. ठीक है, 2 आवर और 4 आवर के बीच में जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वट वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट लेट अस सपोज इट इज़ व्हेन द टाइम इज़ ऑफ 3 आवर. हम पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं कि 3 आवर
जब टाइम था तो हाउ मच वाज इट्स स्पीड, ठीक है, और हाउ मच वाज इट्स वेलोसिटी, ठीक है। सो फॉर दिस वी आर सपोजिंग ओवर हियर दिस डेल्टा टी, तो इस डेल्टा टी को हमने क्या करना है, इन दो जो इंटरवल है उसको बीच में जो गैप है ना उसको हमने डिक्रीज करना है, ठीक है। तो जब हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि डिनोमिनेटर टाइम को हम बहुत छोटा कर देंगे, इट विल अप्रोच टू जीरो। अगर टाइम छोटा होगा तो ऑटोमेटेड है जो वो डिस्टेंस कवर करेगा उस टाइम के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो चेंज है, जो डिस्टेंस कवर्ड है, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा उस स्मॉल टाइम के अंदर। तो इसलिए जब भी स्मॉल की बात आएगी, सो देन you will write this distance, it is small distance and which is covered in this small time, so it is dx by dt, so it is the derivative, दिस इज डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, इट्स पावर डी की पावर यानी कि 1 हमारे पास है, ठीक है। तो इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर भी बोला जाता है, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जब भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी है यू हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो फाइंड आउट दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली ओवर है जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अगेन व्हाट यू विल डू, जो हमारे पास वैसे एवरेज वेलोसिटी क्या थी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लेकिन ये जो चेंजेस थे वो तो लार्ज थे। हमने तो क्या करना है, पर्टिकुलर के ऊपर बात करनी है, मतलब जैसे यहाँ पर बोला था कि हमने जर्नी जो है 2 और 4 आवर के बीच में कितनी की थी, तो हमने बात करनी है ओनली व्हेन द टाइम इज ऑफ 3 आवर, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, ये जो गैप है इन दोनों टाइमिंग के बीच में उसको रिड्यूस करना है। तो जब आप यहाँ पर क्या करोगे, लिमिट यूज़ करोगे कि आपने क्या करना है, टाइम को मतलब कि जो चेंज इन टाइम है उसको रिड्यूस करना है। जब आप टाइम को रिड्यूस करोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी उस टाइम में वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। सो दस वी गेट दैट दिस नाउ चेंज विल बिकम स्मॉलर, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल चेंज करेगी एंड दैट टाइम इज स्मॉल वी हैव टेकन, सो इट इज़ डी एक्स बाई डी टी। तो इसका मतलब हुआ जब भी आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना है, ये डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालनी है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एंड सिमिलरली स्पीड के लिए भी आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस अगर फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला, क्योंकि इसमें ये D1 लिखा गया था, ठीक है। अब बात मे बी इन योर माइंड दिस विल कम कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर कैसा होता होगा, तो सेकंड ऑर्डर है देखो D2 डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर कैसा होता होगा, डी क्यूब अपॉन में डी टी क्यूब ऑफ एक्स, दिस इज द थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये इसकी पावर 3, इसकी पावर 2 और यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के आप स्पीड और वेलोसिटी बता सकते हो। लेट अस टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सो द क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या है, पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और टाइम के साथ रिलेशन में है, इट इज ए प्लस बी टी का स्क्वायर, where A is 8.5 meter and this B is 2.5, there it is 5 as well, so it is 2.5 meter that per second का square, okay, this is B and where T is measured in second and here uh, you have to calculate what is its velocity at t equal to 0 second and t equal to 2 second। तो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपने उसकी वेलोसिटी बतानी है, जब टाइम कितना है 0 सेकंड है और जब टाइम 2 सेकंड है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, एंड देयर आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल t equal to 2 second and when that time was t equal to 4 second, okay। तो इसलिए हमारे पास लेट अस टू स्टार्ट इट विद दिस वन कि जब टाइम 0 सेकंड था या टाइम 2 सेकंड था तो उस वक्त तो उसकी वेलोसिटी क्या थी। सो एज वी आर नोन व्हाट थिंग इज पोजीशन गिवन टू अस, तो पोजीशन क्या होती है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये रिलेशन हमारे पास टाइम के साथ दिया गया, एंड वी आर नोन कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, this is given by the first derivative of position with respect to time, ठीक है।
चेंज इन पोजीशन विद द टाइम, तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव से हम इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालते हैं. इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Now over here, this is ddt of that a plus bt का square. Okay, now differentiate this term. Okay, so as a is constant, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टर्म कौन सी है, ओनली t. ठीक है, तो t ही डिफरेंशिएट होनी है, बाकी अदर टर्म हमारे पास कांस्टेंट. तो ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी है कि ब्रैकेट के इनसाइड ये जो dt है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. सो दिस विल बी ddt ऑफ a प्लस ddt ऑफ bt का स्क्वायर. ठीक है, सो देन वी विल हैव ये जो a है दिस इज कांस्टेंट, इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 0, प्लस ये जो b है इट इज मल्टीप्लाई विद t. तो b जो है कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है वेरिएबल के तो वो बाहर आ जाता है. सो इट इज b एंड ddt ऑफ t का स्क्वायर, दिस विल बी देयर. Now here it becomes that formula, power formula कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x की पावर n, तो वो क्या बोला गया था, n पावर विल कम टू द फ्रंट एंड 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स पावर. ओके, सो देन वी विल हैव ओवर हेयर इट इज b और इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 2t. दिस विल बी, और इधर यू विल राइट दिस इज 2bt. दिस इज व्हाट, दिस इज आवर वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी बनेगी, दैट इट इज आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, नाउ ओवर हियर फर्स्ट पार्ट दे सेड दैट व्हेन टाइम इज 0 सेकंड, so how much was that instantaneous velocity? So put the value in this relation, you will get that this will be 0 then, क्योंकि t मल्टीप्लाई में है तो t की वैल्यू 0 सेकेंड रखते हो, सो दिस यू विल बी गेटिंग 0. तो इसलिए पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो 0 थी. नाउ द सेकेंड पार्ट दे सेड ओवर हियर when time is equal to 2 seconds, so how much was its velocity? तो instantaneous velocity क्या थी, तो ऑलरेडी भी कैलकुलेटेड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो 2bt है. सो विच इज इक्वल टू 2b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 2.5 एंड t is said over here this particular time it is 2. So we get that it is 2 2 is 4 and 25 4 is 100 and this will come to be 10 meter per second. Okay, this is that instantaneous velocity. Okay, now thereafter they said that the first this part we have completed. Now over here what is average velocity between t equal to 2 second and t equal to 4 second. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें फाइंड आउट करना है दैट ऑफ इट्स पोजीशन. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती थी हमारे पास, इट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में दैट टाइम टेकन फॉर दिस वन t2 माइनस t1. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर लुकिंग ओवर हेयर, किन दो इंटरवल के बीच में निकालनी है आपको एवरेज वेलोसिटी, व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड एंड व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड. ओके, तो इसका मतलब है आपको पहले तो पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगी. जब टाइम 2 सेकेंड है तो उसकी पोजीशन क्या थी, एंड व्हेन द टाइम इज 4 सेकेंड तो उस वक्त उसकी पोजीशन क्या थी. सो देयरफॉर यू विल फाइंड दैट पोजीशन तो ये लिखी गई टाइम के साथ x इज इक्वल टू a प्लस बी टी का स्क्वायर. इट मीन्स दैट व्हेन टाइम इज ऑफ 2 सेकेंड, तो जब टाइम 2 सेकेंड है तो उस वक्त पोजीशन लेट इट बी x1. ठीक है, एंड दिस विल इक्वल्स टू दैट ऑफ a प्लस बी टी का स्क्वायर. तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सो ऑलरेडी इट इज गिवन ओवर हेयर, इट इज 8.5 प्लस ऑफ b की वैल्यू हमारे पास 2.5 ऑलरेडी गिवन into t का square. So time is that of 2 का square means 4 and we are having it is that of 8.5 plus 2.5 it's that 4 time which is coming 10. So total this is over here that of equals to 18.5. So next is that when this time is of 4 second, जब टाइम 4 सेकेंड है तो हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, सो गिव इट्स दैट x2. नाउ यू विल गेट दैट, पुट इट अगेन इन दिस, सो दिस x2 विल बी a 8.5 प्लस 2.4
2.5 into t का square means 4 का square, it is going to be 16. So which is equal to that 48.5. ठीक है, तो ये मीटर में आ गया हमारे पास पोजीशन जो है. नाउ वी हैव कैलकुलेटेड कि जब टाइम 2 सेकंड था तो उसकी पोजीशन जो थी 18.5 मीटर थी और आफ्टर 4 सेकंड उसकी पोजीशन 48.5 मीटर हो जाती है. सो देन व्हाट विल बी दिस एवरेज वेलोसिटी in these two interval of the time? So we get that it is 48.5 minus of this 18.5 upon में that 4 minus 2. Okay, now on its calculation we will get that this will come to be 15 meter per second. Okay, this is that our average velocity. Now let us look for this question number 2. Displacement is given over here. So it is x is equal to 18t plus 5t का स्क्वायर. तो ये जो t है this is time. ठीक है, तो टाइम के साथ रिलेशन में पोजीशन बताई गई है डिस्प्लेसमेंट. सो यू हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, तो जब टाइम 2 सेकंड है तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी उसकी. ठीक है, सो इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है. ठीक है, सो दस वी आर नोन ओवर हेयर कि जो सोल्यूशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट, सो वी नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव. ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद टाइम. ठीक है, सो dx by dt and which is equal to that of how much is this displacement. So this is given over here 18t plus that of 5t का square. Okay, this is over here. Now as we are known ये dt inside the bracket multiply हो जाता है, ये constant है लेकिन, तो इसलिए 18 बाहर आएगा, dt of t आएगा प्लस 5 इसमें कांस्टेंट है, 5 विल कम आउट एंड इट इज dt ऑफ t स्क्वायर विल कम. ठीक है, नाउ अगेन यू विल सॉल्व दिस विद द, ये तो सिंपल कट हो गया, इट इज 18 प्लस 5. इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास पावर मेथड से सॉल्व करोगे तो 2 विल कम टू द फ्रंट एंड 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स पावर, सो इट इज 2t विल कम इट्स डिफरेंशिएशन. सो देन वी आर हैविंग इट इज 18 प्लस 10t. दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये मेरे पास वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगी. ठीक है, तो ये फार्मूला बना मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, मुझे अभी निकालनी है टाइम 2 सेकंड के ऊपर. देयरफॉर व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकंड, so therefore this velocity at t equal to 2 second, you can also write this one in this way. This is equal to 18 plus 10 into 2 which is 20 plus 10, this 18, it is going to be 38 meter per second. Okay, thus we got it is that instantaneous velocity. ठीक है, it is 38 meter per second. So first part we have done, ये first part. Now the second part is saying that average velocity between t equal to 2 second and t equal to 3 second. तो average velocity आपको find out करनी है. So second part that I am going to take over here. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दिस इज गिवन बाय दैट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में दैट चेंज इन टाइम. ठीक है, तो इसमें बताया गया दो टाइम कौन से हैं, टाइम इज 2 सेकेंड एंड टाइम इज 3 सेकेंड. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो t2 माइनस t1 व्हाट इट विल कम, तो फाइनल टाइम जो है 3 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो इसलिए दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा 1 सेकेंड. ठीक है, बट हाउ मच इज द पोजीशन, जब टाइम हमारे पास 2 सेकेंड था तो उस वक्त उसकी पोजीशन क्या थी. सो टू फाइंड आउट इट्स पोजीशन यू नीड टू पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x1 मिलेगा व्हेन t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो जब टाइम 2 सेकेंड था तो उस वक्त जो पोजीशन थी दिस वॉज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ t ओवर हेयर. ठीक है, कितनी पुट करनी है 2 सेकेंड. सो इट इज 18 इंटू 2 देर आफ्टर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 विल कम. Okay, so thus it is 18 to the 36 plus 20, so which is of 56. This is going to be 56 मीटर. ठीक है, तो x1 हमारे पास कितना आ गया 56 मीटर. दिस इज when the time is t1. ठीक है, now over here
जब हमारे पास टाइम जो है वो 3 सेकेंड यूज होगा, when the time is 3 seconds, so how much is its position? So now it become x2. So x2, once again put the value in this formula. So it is 18 into टाइम क्या ले रहे हैं अब हम 3 सेकेंड ले रहे हैं. So it is 18 into 3 plus 5 into 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 and it is 54 plus 45 and which is equal to that of 99 मीटर. ठीक है, तो ये 99 मीटर हमारे पास x2 बना. सो दैट्स एवरेज वेलोसिटी. सो 99 माइनस ऑफ 56 अपॉन में this t2 minus t1 which is 1. Okay, so thus we can have this is equals to that of the gap is going to be 43 meter per second. Okay, thus we have calculated this is the average velocity. Now let us look over here for this question number 3. इसमें जो displacement है particle की, it is given by this relation that x is equal to 40 square minus 15t plus 25. Now over here you have to find out the position. Position मतलब कि उसकी displacement, velocity at a time equal to 0. तो जब टाइम 0 है तो उस वक्त उसकी पोजीशन क्या है और वेलोसिटी क्या है. ठीक है, सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट वी आर लुकिंग दैट ऑफ पोजीशन. ठीक है, तो पहले पोजीशन की बात करते हैं एट टी इक्वल टू 0 के ऊपर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. सो यू विल फाइंड दैट डायरेक्टली पुट द वैल्यू. ठीक है, जब टाइम 0 लेना है तो उस वक्त पोजीशन क्या बन जाएगी. सो इन दिस रिलेशन वेयर एवर देयर इज टी, प्लेस द वैल्यू 0. सो दिस इज 0, दिस इज 0, देयर विल बी ओनली 25. तो इसका मतलब इट इज़ 25 मीटर. मतलब कहने का जैसे ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ऑलरेडी कितना दूर बैठा था, ये 25 मीटर डिस्टेंस के ऊपर था ये. ठीक है, दिस वाज द पोजीशन व्हेन द टाइम वाज 0. अभी टाइम शुरू भी नहीं हुआ था तो ये ए पोजीशन पर था. ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट ओवर है दैट व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी. उसकी वेलोसिटी क्या थी जब ये टाइम इक्वल टू 0 के ऊपर था. सो इट मीन्स टू से वेलोसिटी के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि चेंज इन पोजीशन विद द टाइम निकालना पड़ेगा. सो विच इज़ डी डी टी ऑफ बट इज दैट एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, इट इज़ 4t का स्क्वायर माइनस ऑफ 15t प्लस ऑफ 25. ओके, दिस इज ओवर हेयर. तो इसकी डिफरेंशिएशन 4 इज कॉन्स्टेंट और टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2t माइनस ऑफ 15 जो है वो कांस्टेंट, टी की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी. ठीक है, प्लस 0. सो दस वी गॉट इट इज 8t माइनस ऑफ 15. दिस इज वेलोसिटी. ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है. बट दिस सेड दैट व्हेन द टाइम इज टी इज 0, जब टाइम 0 था तो उस वक्त वो कौन सी स्पीड से, कौन सी वेलोसिटी से चल रहा था. सो पुट ओवर हेयर टी इज 0. सो देन इट इज 0 माइनस 15. सो इट इज गोइंग टू बी विद माइनस ऑफ 15. ओके, दिस वॉज दैट वेलोसिटी. तो ये माइनस 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है. तो माइनस का मतलब होता है दैट इट इज़ कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. ये अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है. सो दिस इज दैट इनिशियल velocity, sorry, that velocity when the time is 0. Now the next thing is there कि when will the velocity of particle become 0. तो उसकी velocity कब 0 होती है. ठीक है, तो velocity 0 होने के लिए मतलब कि हमारे पास वो इंस्टेंट निकालना है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब 0 होगी. ठीक है, तो अगर आप लिखते हो कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है व्हेन दिस विल बी 0, तो हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 8t माइनस 15 इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हेयर t इज इक्वल टू 15 बाई दैट 8. ओके, so from here we get it is as 1.875 second. This is our time when that velocity will be 0. ठीक है, तो वेलोसिटी कब 0 होनी है, तो इसलिए वो टाइम हमने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 लेकर के फाइंड आउट कर लिया. ओके, सो होप सो दैट यू will find this topic interesting and
Thank you for watching this.